Assalamu alaikum to everyone. I hope you are all well. Welcome to Lilac Institute. My name is मोहम्मद आके मुनीर. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें. आज की जो हमारी वीडियो है ये वीडियो Amazon Virtual Assistant लेक्चर 3 पर बेस है. आज की जो वीडियो का कोर्स आउटलाइन है इसमें हम Amazon मॉडल को तफसील के बारे में पढ़ेंगे. ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, Amazon होलसेल और प्राइवेट लेबल. ये जो 4 मॉडल हैं ये Amazon के मॉडल हैं. हम इन मॉडल को डिटेल से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे. काइंडली जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो Amazon तो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ज़राए नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले जो हमारा मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग Amazon का एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसी थर्ड सप्लायर से प्रोडक्ट तलाश की जाती है और इस प्रोडक्ट को Amazon पर सेल किया जाता है. इन दिनों ड्रॉप शिपिंग काफ़ी आम है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग कर रहे हैं. ड्रॉप शिपिंग में आप जिस भी मुल्क में काम कर रहे हैं आपको उस मुल्क के सप्लायर की तलाश करनी होती है और उस सप्लायर से प्रोडक्ट हासिल करके आप ग्राहक तक बेचते हैं. सप्लायर जैसा कि सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, होम डिपोट है या अली एक्सप्रेस हो सकते हैं. इस मॉडल में Amazon वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं होती. मिसाल के तौर पर अगर आप कोई प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से देखते हैं और बिल्कुल उस जैसे प्रोडक्ट आप Amazon पर तलाश करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को ग्राहक तक भेजेंगे या ऐसी प्रोडक्ट जो आपको Amazon पर मिल रही होती है तो आपने सप्लायर से प्रोडक्ट तलाश करके ग्राहक तक भेजनी है. ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा होता है. ये है ड्रॉप शिपिंग की सिंपल सी डेफिनेशन के जो ड्रॉप शिपिंग Amazon का मॉडल है इसमें थर्ड सप्लायर को तलाश किया जाता है. अच्छा, इसमें थर्ड सप्लायर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सैम्स क्लब या वॉलमार्ट हो. जो दरअसल सैम्स क्लब या वॉलमार्ट, होम डिपोट ये USA के सप्लायर है, अली एक्सप्रेस चाइना का सप्लायर है. तो आप जिस भी कंट्री में काम कर रहे होंगे चाहे वो USA है, चाहे वो UK है, चाहे वो दुबई है, आपने क्या करना है? आपने उसी कंट्री के अंदर रहकर आपने सप्लायर फाइंड करनी है. जिस तरह सैम्स क्लब USA के अंदर है, वॉलमार्ट USA के अंदर भी है और UK के अंदर भी है, होम डिपोट USA के अंदर है और अली एक्सप्रेस ये चाइना में है. इसकी जो डिलीवरी है अली एक्सप्रेस चाइना टू USA या चाइना टू UK इसके डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो काफ़ी होती हैं. इस मॉडल में Amazon वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं होती. Amazon वेयर हाउस की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सैम्स क्लब या वॉलमार्ट जो हमारे पास थर्ड सप्लायर है हम वहाँ से डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट अपने ग्राहक तक भेज रहे होते हैं. अगर हमें सैम्स क्लब से प्रोडक्ट पसंद आती है तो हम वो Amazon पर देखते हैं. अगर हमें Amazon पर कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई है हम क्या करेंगे? Amazon से प्रोडक्ट को सैम्स क्लब पर देखेंगे या वॉलमार्ट पर देखेंगे. इन दोनों सप्लायर पर देखने के बाद हम सैम्स क्लब से ऑर्डर देंगे. जो हमारा ग्राहक होगा हम उसके एड्रेस तक वो पहुंचा देंगे और ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा होता है. इस काम में क्या होता है? सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए होता है, इंटरनेट होता है तो आप ये सारा काम ऑनलाइन कर रहे होते हैं. तो अब चलते हैं स्क्रीन की जानिब. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने Amazon.com ओपन कर रखा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं. अब ड्रॉप शिपिंग का अमल किस तरह काम हो रहा होता है और ये ड्रॉप शिपिंग किस तरह काम करती है? ड्रॉप शिपिंग सिंपल सा काम है. आपने क्या करना है? Amazon से प्रोडक्ट हंट करनी है. प्रोडक्ट हंट करने के बाद आप थर्ड सप्लायर ढूंढेंगे. अब थर्ड सप्लायर कौन सा हो सकता है? यहाँ पर मैंने सैम्स क्लब भी ओपन किया हुआ है. यहाँ पर मैंने Walmart.com ये भी ओपन किया हुआ है. अब सिंपल क्या करेंगे? हम दोबारा Amazon पर आते हैं. यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट लिख लेते हैं. बेबी प्रोडक्ट्स है, जिस तरह बेबी टॉयज में सर्च करता हूँ.
यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स जो है मेरे सामने काफ़ी प्रोडक्ट आ चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को अगर मैं हंट करना चाहता हूँ या इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पर लिस्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल थर्ड सप्लायर के पास जाऊँगा। थर्ड सप्लायर हमारा कौन सा हो सकता है, थर्ड सप्लायर तो वो सैम्स क्लब हो, चाहे वो हमारे पास वालमार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, हम सैम्स क्लब पर वो जो प्रोडक्ट है वो ओपन करेंगे, सैम्स क्लब पर वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम सैम्स क्लब को अपना एड्रेस देंगे। एड्रेस आप वो देंगे जो ग्राहक आपको भेजेगा। जब बायर आपके सेलर अकाउंट अमेज़ोन पर आएगा वो आपको ऑर्डर देगा, ऑर्डर के साथ साथ वो आपको अपना एड्रेस भी दे रहा होता है, क्योंकि आपने जब डिलीवरी भेजनी है तो आपके पास एड्रेस का होना ज़रूरी है। तो बायर का जब आपके पास एड्रेस आएगा, आप क्या करेंगे कि बायर के एड्रेस पर आप जो है डिलीवरी भेज देंगे, चाहे वो आप सैम्स क्लब से भेजें, चाहे वो आप वालमार्ट से भेजें। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, मतलब कि एक जगह से ड्रॉप करके शिप करना। क्या करना है, अमेज़ोन पर प्रोडक्ट तलाश करनी है। अमेज़ोन पर प्रोडक्ट तलाश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सैम्स क्लब पर। सैम्स क्लब पर जाने के बाद हमने प्रोडक्ट फाइंड की। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरह ये पेपर टॉवल्स लिखा हुआ है, एक रैंडम प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यही प्रोडक्ट आप ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई बायर आता है अमेज़ोन सेल सेंटर अकाउंट पर तो आप बायर को ये प्रोडक्ट भेज देंगे। उसके बाद चलते हैं वालमार्ट की तरफ। वालमार्ट भी सेम यही काम कर रहा होता है। दरअसल हम थर्ड सप्लायर क्यों फाइंड करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में थर्ड सप्लायर इसलिए फाइंड किया जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन पर पड़ी है तो उसके साथ उसके ब्रांड की ना जाने कितनी वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। जो ओरिजिनल ब्रांड है ओरिजिनल वेबसाइट पर प्रोडक्ट हो सकती है, जो उसका ओरिजिनल ब्रांड का ओरिजिनल वेबसाइट होगी वहाँ पर भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो सैम्स क्लब और वालमार्ट जो है ये यूएसए के अंदर ये भी काफ़ी अच्छे सप्लायर हैं, आप यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड करके दे सकते हैं। वालमार्ट पे भी यही काम करना है, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद जो आपके पास एड्रेस होगा बायर का, जहाँ पर आपको ऑर्डर मिला होगा, आप वहाँ तक भेज देंगे। ये थी ड्रॉप शिपिंग, एक सिंपल काम जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हो रहा है। लोग ड्रॉप शिपिंग काफ़ी कर रहे हैं। आपको बताने का मकसद यही है कि जो अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसको अमेज़ोन के मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। अगर क्लाइंट्स पूछता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, आप उसको अपने इजी वे में समझा सकें कि ड्रॉप शिपिंग ये होता है। अगर ड्रॉप शिपिंग के बारे में क्लाइंट सवाल करता है तो आप इतने एक काबिल हो जाएं कि आप अपने क्लाइंट को ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता सकें कि ड्रॉप शिपिंग अमेज़ोन का ऐसा मॉडल है जिसमें किसी थर्ड सप्लायर से प्रोडक्ट तलाश की जाती है। थर्ड सप्लायर की एग्जांपल आप दे सकते हैं, चाहे वो सैम्स क्लब है, चाहे वो वालमार्ट है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की जानिब, ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज अमेज़ोन का एक ऐसा मॉडल है जिसमें सप्लायर से बल्क में या चंद नफरी में प्रोडक्ट ख़रीदी जाती है। प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद प्रेप सेंटर भेजा जाता है। प्रेप सेंटर में भेजने के बाद अमेज़ोन की वेयर हाउस में भेजा जाता है, और जब आपके सेलर सेंटर अकाउंट पर ऑर्डर आते हैं तो आप जो अमेज़ोन होता है तो अमेज़ोन अपनी निगरानी में प्रोडक्ट को डिस्पैच करता है। ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, आपके जहन में ये सवाल तो आ गया होगा कि प्रेप सेंटर क्या होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो प्रेप सेंटर की है। मैं आपको ज़रा डिटेल से बताता हूँ कि प्रेप सेंटर किसको कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज का रुझान रखते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी हो रहा है। तो मैं आपको प्रेप सेंटर के बारे में बता देता हूँ कि प्रेप सेंटर क्या होता है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखें कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो मॉडल है जिसमें सप्लायर से बल्क में या चंद नफरी में प्रोडक्ट खरीदी जाती है, इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते। इस मॉडल में 3 से 4, 5, 6 या 10 पीसेज या 20 पीसेज हम किसी भी सप्लायर से ख़रीद सकते हैं।
तो उसके बाद हम अमेज़ोन के वेयर हाउस भेजते हैं, तो अमेज़ोन अपनी निगरानी में प्रोडक्ट्स को डिस्पैच कर देता है। तो अब चलते हैं स्क्रीन की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक यूएसए का सप्लायर है। यूएसए का सप्लायर, इसका नाम है सेल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी प्रोडक्ट्स जो है ये सेल हो की आप ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये समझ लें कि जो ड्रॉप शिपिंग है उसके हवाले से है। यहाँ पर क्या करना होता है, जिस तरह यहाँ पर है कि जिसमें सप्लायर से बल्क में या चंद नफरी में प्रोडक्ट खरीदी जाती है। ये जो सप्लायर है इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बल्क में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसमें तकरीबन 10 या 15 पीसेस खरीद लेते हैं। यहाँ से कुछ पीसेस जो है वो हमें कम दाम में पड़ जाते हैं। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स खरीद कर हमने हमने प्रेप सेंटर भेजना होता है। प्रेप सेंटर के बाद हम अमेज़ोन के जो है वेयर हाउस भेजते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉकिट, ये भी एक कॉस्मेटिक की एक वेबसाइट है जिसमें क्लॉथ्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट यहाँ से लेनी है। प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर है इनके। हमने क्या करना होता है, यहाँ पर हमने बल्क में प्रोडक्ट ले लें, चाहे तो आप कुछ नफरी की प्रोडक्ट ले लें, कुछ काउंट्स ले लें। जिस तरह कोई भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स है आप उनकी जो है 10 या 20 जो है काउंट ले लें। काउंट लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रेप सेंटर भेजेंगे। तो यहाँ से भी हम इजीली ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब जानते हैं प्रेप सेंटर की जानिब के प्रेप सेंटर क्या होता है। प्रेप सेंटर, सवाल ये है कि प्रेप सेंटर क्या होता है। प्रेप सेंटर दरअसल एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें प्रोडक्ट्स लेबल को तब्दील करना, प्रोडक्ट्स को कार्टन में पैक करना और आपके दिए गए लेबल को प्रिंट करके लगाना होता है। हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ प्रेप सेंटर होते हैं जो अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये है प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर क्या होगा, ये एक सर्विस होती है। जिस तरह इसकी मैं एक आपको नॉर्मल डेली रूटीन की एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हम टीसीएस ऑफिस जाते हैं, टीसीएस ऑफिस जाकर हम अपना पार्सल देते हैं, वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर प्रेप सेंटर में अपने जो है लेबल लगा रहे होते हैं टीसीएस का, लेकिन वहाँ पर टीसीएस का लेबल लगता है। लेकिन जो प्रेप सेंटर होता है, प्रेप सेंटर में आप अपनी मर्जी का लेबल लगवा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स को कार्टन में पैक करना और आपके दिए गए लेबल को प्रिंट करके लगाना होता है, ये होता है प्रेप सेंटर। अब चलते हैं स्क्रीन की जानिब, देखते हैं कि प्रेप सेंटर होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक प्रेप सेंटर गूगल पर सर्च कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट इमेजेस हैं, आपको यहाँ पर बॉक्सेस शो हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेबल पर कुछ लिखाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर वेयर हाउस हैं। तो प्रेप सेंटर का मकसद यही होता है कि आपने जो प्रोडक्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज पे खरीदी है, आपके पास एक प्रेप सेंटर होना चाहिए। अच्छा, प्रेप सेंटर जो है ये ड्रॉप शिपिंग में भी यूज़ हो सकता है। तो जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, आप क्या करेंगे, आपने प्रोडक्ट बाई की कहीं से भी, किसी भी सेलर से, किसी भी सप्लायर से बाई की प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रेप सेंटर भेजेंगे। प्रेप सेंटर वाले क्या करते हैं, प्रेप सेंटर वाले जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको कार्टन में पैक कर देते हैं। कार्टन में पैक करने के बाद अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज देते हैं। प्रेप सेंटर क्या करता है, प्रेप सेंटर जो आपका दिया गया लेबल है उस लेबल को जो है बॉक्स पर चिपसा कर देते हैं। चिपसा करने के बाद वो उस जो है लेबल को या बॉक्स को अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज देते हैं। ये है प्रेप सेंटर की सर्विस। ऑनलाइन आर्बिट्राज में काफ़ी प्रेप सेंटर यूज़ हो रहे थे। यूएसए के अंदर डिफरेंट प्रेप सेंटर है, यूके के अंदर डिफरेंट प्रेप सेंटर है, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रेप सेंटर यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये है प्रेप सेंटर के जो प्रेप सेंटर है, प्रोडक्ट्स को तब्दील करना, लेबल को तब्दील करना, प्रोडक्ट्स को कार्टन में पैक करना और आपके दिए गए लेबल को प्रिंट करके लगाना होता है। अब आपका लेबल कौन सा होता है, आप उस पर लेबल कोई भी लगवा सकते हैं। जिस तरह लेबल पर कोई डिलीवरी साइन लिखे हुए हैं या कुछ भी है, आप उनको देंगे, वो क्या करेंगे, उस लेबल को प्रिंट करके आपके जो है बॉक्स पर चिपसा कर देंगे और चिपसा करने के बाद वो इजीली क्या करेंगे, आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ोन की तरफ डिस्पैच कर देंगे।
प्रेप सेंटर के बाद जो हमारा लास्ट में जो हमारा थर्ड पे आता है वो है अमेज़न होलसेल। जो हमारा अमेज़न होलसेल है ये क्या है? असल पे होलसेल अमेज़न का एक ऐसा मॉडल है जिसमें बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदी जाती हैं। प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद अमेज़न के वेयर हाउस भेजा जाता है। इस मॉडल में ऐसे सप्लायर तलाश किए जाते हैं जो कि होलसेल पर प्रोडक्ट्स मुहैया करें। अमेज़न होलसेल पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मकबूल है और इस पर लोग काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉस्मेटिक का काम करते हैं तो आप ऐसे सप्लायर तलाश करते हैं जो आपको प्रोडक्ट होलसेल पर मुहैया करें। होलसेल से प्रोडक्ट लेने का मकसद दरअसल प्रोडक्ट्स मार्केट के मुकाबले कम दाम में मिलती है। तो यहाँ पर हम अमेज़न होलसेल की तरफ एक नज़र मार लेते हैं। आपको होलसेल का नाम पढ़ के ही पता चल गया होगा कि ऐसा बिजनेस जिसमें हम जो है प्रोडक्ट्स होलसेल में ले रहे होते हैं। अच्छा, अब होलसेल क्या होता है? जैसा कि अमेज़न पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, हम उनके सप्लायर देखेंगे। सप्लायर देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो सप्लायर है वो प्रोडक्ट्स कितने में दे रहा है, वो कम दाम में दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसकी मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह कोई भी शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पर वो कॉस्मेटिक का काम करता है। अब वो क्या करेगा? वो कॉस्मेटिक के सप्लायर ढूंढेगा। कॉस्मेटिक के सप्लायर ढूंढने के बाद वो देखेगा कि क्या मुझे मार्केट के मुकाबले कम रेट में मिल रही है कि नहीं मिल रही। एक होता है होलसेल। होलसेल से प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं उसकी प्राइस काफ़ी कम होती है। एक होता है मार्केट से खरीदना। अब अमेज़न जो है ये अमेज़न मार्केट है, इसमें हमें प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगी मिलती है। लेकिन जब हम इसके होलसेल अमेज़न के होलसेल की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे प्रोडक्ट तलाश कर रहे होते हैं कि जिसकी कीमत कम हो और हम उसे सेल कर सकें। ये एक नॉर्मल सी एग्जांपल है अमेज़न होलसेल की। जो अमेज़न होलसेल मॉडल है इसमें ये होता है कि आपने बल्क में प्रोडक्ट ख़रीद लेनी है। बल्क में प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद आप क्या करेंगे? उसको आप अमेज़न के वेयर हाउस भेज देंगे। चाहे तो आप कॉटन में भेजें, चाहे तो आप ऐसे भेज दें। अमेज़न होलसेल की एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होलसेल सेंट्रल। आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होलसेल की जो प्रोडक्ट हैं वो आपको होलसेल में मिलेगी। मतलब कि होलसेल से क्या मुराद? कम दाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलर कैटेगरीज हैं इनकी। एफबीएस सप्लायर्स है, क्लॉथिंग, ड्रॉप शिपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल जो मर्चेंडाइज है, उसके बाद गिफ्ट्स हैं, हेल्थ, ब्यूटी एंड वेलनेस, ज्वेलरी, परफ्यूम एंड स्मोकिंग प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप यहाँ से इजीली प्रोडक्ट होलसेल में ले सकते हैं। इनकी और भी कैटेगरीज हैं। आप इन कैटेगरीज में आप काफ़ी प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आप अमेज़न होलसेल का जो है बिज़नेस कर सकते हैं। आप अमेज़न होलसेल का काम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ मॉडल है, जो हमारा लास्ट मॉडल है, उसका नाम है अमेज़न प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट लेबल अमेज़न का एक ऐसा मॉडल है जिसमें अपना ब्रांड अमेज़न पर लॉन्च करना होता है। इस मॉडल में सबसे पहले आप प्रोडक्ट का तयन करते हैं। प्रोडक्ट का तयन करने के बाद प्रोडक्ट को बनवाते हैं और प्रोडक्ट पर अपना लेबल लगाते हैं। अपना लेबल लगाते हैं या मोनोग्राम लगाते हैं। उसके बाद अमेज़न के वेयर हाउस में अपना माल बेचते हैं। इस मॉडल में प्रोडक्ट पर आपका दिया गया लेबल इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोका कोला बोतल पर लेबल का होना, नेस्ले ब्रांड का लेबल वगैरह। अच्छा, प्राइवेट लेबल से आप इसके नाम से ही बखूबी वाकिफ़ होंगे कि प्राइवेट लेबल जो होता है वो ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं। अच्छा, ब्रांड किस तरह हो सकता है? ब्रांड जिस तरह कोका कोला है या नेस्ले ब्रांड है। यहाँ पर आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट का तयन करेंगे कि आप प्रोडक्ट कौन सी बनाना चाहते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप बेबी प्रोडक्ट्स में बनाना चाहते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है या बेवरेजेस की प्रोडक्ट है। आपने सबसे पहले तो प्रोडक्ट का तयन करना है। प्रोडक्ट देखने के बाद आप जो है प्रोडक्ट पर अपना लेबल लगाते हैं। लेबल के बाद आपका मोनोग्राम, जिस तरह कोका कोला का मोनोग्राम है, आपका कोई भी मोनोग्राम हो सकता है। जिस तरह मेरे चैनल का नाम लाइलैक इंस्टीट्यूट है
तो लाइलैक का जो मोनोग्राम है तो वो मैं वहाँ पर चिपसा कर सकता हूँ। तो ये है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का काम। अब चलते हैं स्क्रीन की जानिब। यहाँ पर आपको मैं 2 एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कोका कोला की एक प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोका कोला का लोगो लगा हुआ है। इट्स मीन ये कोका कोला का ब्रांड है। जब कोका कोला ने अपना ब्रांड शुरू किया, जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की अमेज़ॉन पर, तो कोका कोला ने क्या किया होगा, सबसे पहले उसने प्रोडक्ट देखी होगी कि मैंने ये जो मिरर ग्लास है मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है। ये प्रोडक्ट बनाने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने अमेज़ॉन पर लॉन्च करनी है। अमेज़ॉन पर लॉन्च करने के बाद मैंने मोनोग्राम लगाना है, अपना बिजनेस करना है। जो प्राइवेट लेबल है वो एक किस्म का बिजनेस होता है जो अमेज़ॉन पर हो रहा होता है। तो जो अमेज़ॉन पर जो प्राइवेट लेबल है उस पर आप कोई भी ब्रांड, जब आप ब्रांड देखते हैं या जब अपने ब्रांड का नाम रखते हैं तो आप इजीली ब्रांड का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेस्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर उस प्रोडक्ट पर नेस्ले का मोनोग्राम लगा हुआ है। तो ये प्राइवेट लेबल है, ये एक किस्म का प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल पे के तौर पर काम हो रहा है। नेस्ले ने क्या किया, नेस्ले ने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की। लॉन्च करने के बाद अपना मोनोग्राम लगाया। ये अपना उसने मिल्क चॉकलेट फ्लेवर वाला लेबल लगाया। लेबल लगाने के बाद तो उसने अमेज़ॉन वेयर हाउस पर अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च कर दिया। अमेज़ॉन मार्केट में जो है अपना ब्रांड उसने लॉन्च कर दिया। तो ये एक काम जो है लेबल जो है बिजनेस, इसको प्राइवेट जो है लेबल कहते हैं। प्राइवेट लेबलिंग का काम यही होता है कि आपने जब भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, आप उस बिज़नेस में प्राइवेट लेबलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में कोई भी काम करते हैं, काम करने से अगर हम कोई पैकिंग बनवाते हैं कॉस्मेटिक की या किसी भी चीज़ की पैकिंग बनवाते हैं, तो पैकिंग में साफ ज़हरी बात है हम अपना नाम तो लिखेंगे। अगर आपकी कोई कंपनी है आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, आपकी कंपनी का मोनोग्राम होगा। मोनोग्राम के बाद उसके बाद जो है वो डायग्राम, जिस तरह भी एक आप बिज़नेस कर रहे होंगे। तो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल भी इसी तरह ही बिज़नेस है। ये अमेज़ॉन का चौथा मॉडल है। पाकिस्तान के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम है क्योंकि अमेज़ॉन का वेयर हाउस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो वेयर हाउस ना होने की वजह से अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल पाकिस्तान के अंदर बहुत कम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से जब हम डिस्पैच करते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस हमें काफ़ी चार्जेस लगते हैं। उसके बाद हमने अपना जब ब्रांड लॉन्च करना होता है तो हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना होता है। उसके बाद हमारा ये आज की जो वीडियो है ये अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल जो हमारा चौथा मॉडल है ये हमने ख़त्म कर लिया है। ये उसके बाद अगर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के मुतल्लिक अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अमेज़ॉन की जो है वो तीसरा लेक्चर उसकी बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं आई, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआएं लेते रहें और दुआएं देते रहें।